नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 24 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 25 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। साथ में ही 1-2 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय देखा जाए तो आप लाइव लाइटिंग में देख सकते हैं केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी थोड़े बहुत बादल इस समय दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, गोवा से लेकर महाराष्ट्र के जो दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो चंद्रपुर से लेकर जो नांदेड़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा रत्नागिरी से लेकर पुणे, मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही कुछ जलगांव से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की ओर भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियाँ गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने वाली हैं। यानी इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर फिलहाल बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि थोड़े बहुत बादल जरूर बनते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अरब सागर में भी आप देख सकते हैं जो लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 25 नवंबर की। 25 नवंबर को देखा जाए तो यहाँ पर केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके बाद कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यानी अमरावती से लेकर जलगांव, नासिक, अहमदनगर, पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं और रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के जो उज्जैन से लेकर रतलाम के आसपास जो क्षेत्र हैं, यानी पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल और कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी दौरान देखा जाए तो 25 नवंबर को ही राजस्थान के बाड़मेर से लेकर जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर राजसमंद, अजमेर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अब बात करें 26 नवंबर की। 26 नवंबर को देखा जाए तो यहाँ पर केरल से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और जो बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं वो देख सकते हैं आप गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में ही महाराष्ट्र के जो मुंबई से लेकर जलगांव, नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, यानी अकोला तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के जो उज्जैन से लेकर रतलाम के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान में भी उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एका दूका स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो बाड़मेर से लेकर जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बादल राजस्थान में नागौर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर, अलवर के क्षेत्रों की ओर भी बनते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, साथ में मध्य प्रदेश के भी जो पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र हैं, और उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बादल बनते हुए देखे जा सकते हैं। बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जब बारिश की गतिविधियाँ होगी तो ये कुछ बादल इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं।
और बात करें 27 नवंबर की, 27 नवंबर को ये बादल इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे और 27 नवंबर को देखा जाए तो उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कद्दू का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ये देखा जाए तो महाराष्ट्र के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उससे जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कोई सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अब बात करें 28 नवंबर की, 28 नवंबर को भी केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 29 नवंबर की, 29 नवंबर को भी केरल से लेकर कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र हैं, साथ में ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, साथ में ही बांग्लादेश के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और यह सिस्टम इस तरह से कुछ उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 30 नवंबर की, 30 नवंबर को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि अभी ये जो बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, इनमें आने वाले 2-3 दिनों के दौरान फेरबदलाव भी देखा जा सकता है, क्योंकि यह एक जो सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यह इसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी देखा जा सकता है। इसके अलावा केरल से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अब बात करें 1 दिसंबर की, 1 दिसंबर को भी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ महाराष्ट्र के कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी छिटपुट क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और साथ में देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ 1 दिसंबर के आसपास भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 2 दिसंबर की, 2 दिसंबर को भारत के लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर फिर से काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी अभी के अनुसार देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक लगातार दो सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी सिस्टम के प्रभाव से देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के मध्य के क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और ये बादल भी कुछ इस तरह से यहाँ से बनने के बाद इस तरह से आगे की ओर मूवमेंट, यानी उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।